चलो ये चांद मियाँ नाम से जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है न्यूज़, इसका भांडाफोड़ करते हैं और हमेशा के लिए इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके कोई मन में क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब वीडियो के थ्रू दे दूंगा। तो ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया और उन्होंने लिखा कि साईं बाबा का रियल नेम चांद मियाँ था और वो हिंदू गॉड नहीं थे, तो उनकी मूर्तियाँ मंदिर में क्यों लगाई जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चीज़ के 500 ऐसे प्रूफ दे सकता हूं, ऐसे हिस्ट्री के सोर्स दे सकता हूं जहां पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि बाबा का ये नाम था, ये जाति थी और यहां से बाबा आए थे। कहीं नहीं लिखा, रियल सोर्स कह रहा हूं 500। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि आप मुझे एक असली सोर्स भी ऐसा दे सकते हैं हिस्ट्री का जिसमें लिखा हो कि बाबा का नाम चांद मियाँ था। असली सोर्स मैं कह रहा हूं। अब असली सोर्स के नाम पे, असली सोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? असली सोर्स के नाम पे आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक के जो मैसेजेस हैं या स्टोरी हैं वो मत दिखाइएगा। कारण ये है कि इतिहास में अगर आप किसी बड़े प्रोफेसर से या किसी से पूछेंगे इतिहास से, तो इतिहास में जो है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी रैंडम वेबसाइट को सोर्स नहीं माना जाता, बिल्कुल भी नहीं माना जाता। और अगर आप व्हाट्सएप की बातें पढ़ के और बाबा का नाम चांद मियाँ बता रहे हैं तो मेरे दोस्त, आप बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहे हैं, क्योंकि कल को इस व्हाट्सएप की दुनिया में, इस इंस्टाग्राम, इस सोशल मीडिया की दुनिया में अगर आपका नाम गलत आ जाए तो फिर जनता आपको भूल जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सोशल मीडिया के मैसेजेस होते हैं ये कोई भी टाइप कर सकता है, ये आप भी टाइप कर सकते हैं, मैं भी टाइप कर सकता हूँ, और ये हिस्ट्री का सोर्स नहीं माने जाते। हिस्ट्री का सोर्स क्या माना जाता है? हिस्ट्री का सोर्स माना जाता है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 1918 की, तो 1918 में कौन कौन से लेखक थे, उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा अपनी बुक्स में, क्या दर्ज किया अपनी डायरीज में, क्या लिखा उन्होंने, अपने अपने जो पेजेस लिखे हैं वो क्या लिखा गया, वो हिस्ट्री का सोर्स माना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति ने वो चीज़ें अपनी आंखों से देखी और वो उस वक्त वहाँ पर था, ना कि किसी वेबसाइट के थ्रू, ना कि किसी सोशल मीडिया के थ्रू। तो हम वो रियल नहीं मान सकते, ना हिस्ट्री में माना जाता है। रही बात व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया की चीज़ों की, तो ये बहुत आसानी से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं और भेजे जा सकते हैं, और इस पे साइबर क्राइम जो है वो रोक लगा रहा है, वो चीज़ें देख रहा है, जिससे जो फेक न्यूज़ हैं उन पे रोक लगे और उनको रोका जाए। कुछ ऐसा ही है साईं बाबा से रिलेटेड। मैं हिस्ट्री के, और हिस्ट्री में मेरा मतलब है मैं आज के नहीं, आज से 100-150 साल पुराने लेखक जिन्होंने किताबें लिखी हैं बाबा को देखकर, बाबा को मिलकर, वो हिस्ट्री के सोर्स आपके सामने रख सकता हूँ, जिसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि बाबा का ये नाम था, बाबा यहाँ से आए थे और बाबा इस धर्म के थे। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि आज के टाइम में लोग का दुर्भाग्य ये है कि वो इतनी आसानी से किसी भी फेक न्यूज़ पर बिलीव कर लेते हैं और उसको हिस्ट्री का सोर्स मानने लगते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं, तो ये चांद मियाँ नाम आया कहाँ से? देखिए, चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति थे जिनके एक रिलेटिव की बारात, शादी में जो बारात होती है ना, वो बारात शिरडी में आने वाली थी, जिसके साथ बाबा, क्योंकि उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया चांद पाटिल ने, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा चमत्कार, कुछ ऐसा घटनाएं हुई थी जिनको देखकर उन्हें ऐसा फील हुआ कि बाबा जो हैं वो एक आम मनुष्य नहीं हो सकते, तो इसलिए उन्होंने बाबा को न्योता दिया और बाबा फिर उस बारात के साथ, जो कि चांद पाटिल के रिलेटिव की थी, चांद पाटिल एक अलग व्यक्ति था, तो उसके साथ बाबा बारात के साथ शिरडी आए और फिर महासभापति ने आओ साईं, यहाँ साईं कह के उन्हें पुकारा। तो हिस्ट्री में कहीं पर भी नहीं लिखा कि बाबा का नाम चांद मियाँ था। तो ये तो बुनियादी गलती हो जाती है हमसे कि हम व्हाट्सएप की बातों पे इतनी जल्दी यकीन कर लेते हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साईं बाबा से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं वो 1% भी सच नहीं है, क्योंकि वो असली ऑथर्स की बुक्स से बिल्कुल मैच नहीं करती। भाई, आप यकीन तो उन पे करोगे ना जो उन लोगों में थे, उस टाइम पर थे, जिन्होंने अपनी आंखों से चीज़ें देखी थी, जो उन्होंने लिखी। और यकीन मानिए, लोकमान्य तिलक जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े, वो तक बाबा के शिरडी आए थे बाबा को ढोल लगाने। तो फिर ये जो मनगढ़ंत जो षड्यंत्र रचा जा रहा है ये बहुत ही गलत है और ये बेबुनियादी है। पर सबसे ज़्यादा कसूरवार हम लोग हैं जो इन फेक व्हाट्सएप पर यकीन कर लेते हैं। और अगर आपका कोई इसी तरह दूसरा प्रश्न मेरे पास आया था, और मैं अब बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ तो इसलिए मुझे मालूम है, तो आप अगर चाहें तो कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो पूछ सकते हैं।
और रही बात बाबा की, तो एक होता है योगी और एक होता है परम योगी। तो बाबा की जो हिस्टोरिकल बुक्स है ना, उसमें लिखा हुआ है कि बाबा को लोगों ने ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हुए देखा, जैसे कि धौती क्रिया, या फिर बाबा क्या करते थे, अपने इंटेस्टाइन यानी कि अपने आंतों को बाहर निकाल के धोकर उन्हें सुखा देते थे पेड़ों पर। ये आंखों से चश्मदीद लोग देखने वाले थे जिन्होंने बताया है उस जमाने की बातों को। कोई ह्यूमन, किसी इंसान की बस की बातें नहीं है ये सब करना इतनी हाई लेवल की। वो भी बाबा कभी दिखाते नहीं थे। इक्का दुक्की बार बाई चांस किसी व्यक्ति ने बाबा को देख लिया इतनी महान योगिक क्रियाएं करते हुए, जो किसी भी आम मनुष्य की बस की बात नहीं है। और एक दूसरा प्रश्न मेरे एक सब्सक्राइबर है तरुण दुबे जी, उन्होंने पूछा है 8 महीने पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मैंने उनके मृत पर माथे पर बाबा की धुनी लगाई थी, तो किसी को भी नहीं बताया। मैं बाबा की आत्मा की शांति के लिए ऐसा किया था। आप मेरे इस कार्य को किस तरह देखते हैं, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो इन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा है और मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कोई योगी नहीं हूँ। तो मैं एक हिस्ट्री पढ़ने वाले व्यक्ति या एक ऑथर, जैसा भी आप समझें, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं। देखिए, बात यह है कि आपने जो काम किया वो आपने नहीं किया। असल में हमें समझना ही यही है कि वो बाबा के द्वारा आपसे करवाया गया। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मेरे पर्सनल बिलीफ से आपको जवाब दे रहा हूँ, कि इस दुनिया में कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जो खुद कोई काम कर सके। मतलब ईश्वर के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि और किसी व्यक्ति, किसी शक्ति में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो ईश्वर के विरुद्ध कोई काम कर जाए। तो इसका मतलब है जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हमसे करवाया जा रहा है, मैं ऐसा कहूँ तो वो ईश्वर की मर्जी से करवाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप बाबा के भक्त हैं, तो आपके मन में जो श्रद्धा थी, जो भाव था, वो देखकर बाबा ने आपसे ये काम करवाया। तो आप इसको ऐसा ही मानिए। और रही बात उदी की, तो बाबा की उदी तो पवित्र है ही, बाबा ने खुद ने कहा है, और बाबा खुद भी जो है उदी वितरण किया करते थे। और यही नहीं, कई ऐसे अवसरों पर बाबा ने उदी का उपयोग किया है। उम्मीद है आपको आपका रिप्लाई मिल गया होगा। और ऐसा मत सोचिए कि आपने सही किया या क्या किया, जो किया वो ईश्वर ने करवाया आपसे, बाबा ने करवाया आपसे। उम्मीद है आपको बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनना अच्छा लगता होगा। और ये जो नई वीडियोज़ हैं जिनमें मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई किस्से के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।